हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज़ अभी जितनी खुशी और एक्साइटमेंट आपको मेरे चेहरे पर दिख रही है वो शायद वीडियो में आगे ना दिखे। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सो वॉच टिल एंड। तो अभी हम तीनों रेडी होके निकल गए हैं मार्केट के लिए। हमने पहले स्कूटी पार्क करी, उसके बाद रिक्शा ली और चले गए। फिर हम पहुंच गए थे मार्केट और हम वेट कर रहे थे किनका, इन दोनों जनों का। क्योंकि मेरे साथ आज बलि का बकरा सॉरी बकरी ये भी बनने वाली है। फिर हम पहुंच गए ज्वेलर की शॉप पे। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, आज मैं आई हूँ अपनी पियर्सिंग करवाने। यस, आज मैं अपनी नोज़ पियर्सिंग करवाने वाली हूँ। मैं घर से ही सोच के आई हूँ कि हाँ, आज तो मुझे पियर्सिंग करवानी ही करवानी है। और हमारे साथ ये इसे मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, इसकी भी पियर्सिंग होएगी आज मेरे साथ। इन्होंने बोला कि जो पियर्सिंग करते हैं उनकी शॉप नेक्स्ट पे, मतलब इन्हीं की शॉप है बट वो वहाँ पे बैठते हैं, तो हम फिर यहाँ पे शॉप पे आए। गाइस अभी जितनी आपको मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख रही है वो अब धीरे धीरे नर्वसनेस में बदलती जा रही है। मुझे इतना डर लग रहा था, मतलब घर से तो मैं इतनी एक्साइटेड होके आई थी और यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर उन्होंने मम्मी को मार्कर दिया कि आप ना ऐसे छोटा-सा मार्क कर दो जहाँ पे भी आपको पियर्सिंग करवानी है। फिर मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे कि ऊपर हो गया। मैं कहा भैया आप ही लगा दो, आपका तो रोज़ का काम है। बस मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। फिर उन्होंने अपने आप खुद से वहाँ पे मार्क किया जहाँ पे उन्होंने पियर्सिंग करनी थी। पियर्सिंग मुझे मशीन से तो करवानी नहीं थी, क्योंकि मैं सुना था मैंने और घर से भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन पे ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, तो वो बता रहे थे कि जब आप मशीन से पियर्सिंग करवाते हो तो चांसेस हाई हो जाते हैं इन्फेक्शन के, और मतलब वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं, मैं मशीन से तो नहीं करवाऊँगी, वैसे ही करवाऊँगी। और मैं घर से एक्सपेक्ट तो ये करके आई थी कि कोई हल्का-सा मोती या कोका डलवाएँगे नाक में, बट जब उन्होंने वो तार से, मुझे नहीं पता था कि वो सिल्वर की ऐसे तार से अंदर करके डालेंगे। मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस पे जो उन्होंने पानी फेरा है। बैठे-बैठे मुझे इतना डर लग रहा था, इतनी मतलब जब वो ऐसे आए लेके तो मेरे को तो लगा था कि हाँ, अब डर लगेगा। बट जैसे इन्होंने फिर पियर्सिंग करनी शुरू की, मैं कहा जब आपने अब हाथ लगा दिया तो भैया ऐसे कर दो, जब कितना ही डरो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। बस अब तो कर दो। फिर मेरी आँखों से तो बिल्कुल भी पानी नहीं रुक रहा था, इतने आँसू आ रहे थे। मतलब मैं अंदर से ऐसे रो नहीं रही थी, बस आँखों में से आँसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को तो लगा कि हो गया, अब होगी पियर्सिंग, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार ये करवा लो, एक बार इसको मुड़वा लो, एक बार इसको ये करवा लो, अब इसकी कटिंग करनी है। इतनी बार उन्होंने इसको छेड़खानी की है इसके साथ, इतना दर्द हो गया फिर मेरी नाक में, मतलब बाद में दर्द हुआ है जब उन्होंने इतनी छेड़खानी की है। जब उन्होंने पियर्सिंग करी तब इतना दर्द नहीं हुआ था। कुछ तो नवरात्रि की वज़ह से मैंने पूरे 9 दिनों के फ़ास्ट रखे हुए हैं, और मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं इतनी बार फ़ेंट होए जा रही थी बार-बार। मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी, भैया इसको दवाई तो लगा दो, भैया इन्फेक्शन तो नहीं होएगा, भैया ये, भैया वो। मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी घबरा रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये वो है। बट स्टिल अब मेरे को इतनी खुशी है कि हाँ, मेरी पियर्सिंग तो चलो फाइनली होगी। अब एक बार होगी तो फिर कोई वो नहीं है। अब होते हैं असली ड्रामे शुरू। अब आती है हमारी ड्रामा क्वीन। फिर इसने जो हंगामा मचाया है, जो हंगामा मचाया है, बट फिर मेरा ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मैं तो नहीं हटाने वाली, तेरी पियर्सिंग तो होके रहेगी ज़रूर, ज़रूर। इसे लेके बैठे हम, इसने पहले मना की, मतलब ये घर से इस कह के नहीं आए थे कि हम तेरी पियर्सिंग करवाएँगे, इसे ज़बरदस्ती अब बिठाया है कि हाँ, अब मेरी हुई, अब तो तेरी भी ज़रूर होएगी। भैया ने फिर करी तो सही इसकी पियर्सिंग, लेकिन एकदम से इसने फिर मुँह हटा लिया था और इतना इसको बेचारी को पेन हुआ। मतलब मेरा तो ऐसे एकदम से हो गया था और इसको 2 बार करके डाला है, तो इसलिए भई देखो, पेन तो बहुत ज़्यादा होता है, बात है सहने की। अब मैं तो घर से मन बना के गई थी तो इसलिए मैंने पेन टॉलरेट कर लिया, लेकिन इसे अचानक से एकदम बिठाया है तो ये घबराहट से इतना ज़्यादा नहीं सहन हो पाया। बट फाइनली इसकी भी पियर्सिंग हो गई, अब हम दोनों की पियर्सिंग हो गई थी, नाउ वी आर हैप्पी।
आफ्टर दैट मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी पियर्सिंग हो गई है और अलग ही लुक आ रहा है मतलब एकदम। फिर हम शॉपिंग करने चले गए थे। उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरा ध्यान वहाँ से नहीं डाइवर्ट हो रहा था, तो इसके लिए मम्मी लेके चली गई मुझे ज़ूडियो। हम ज़ूडियो गए, हमने बहुत सारी शॉपिंग की, कॉर्ड सेट्स और ड्रेसेस लिए अपने लिए, परफ्यूम भी लिया। तो फिर हम चले गए थे परियर के यहाँ पे, परियर के घर जाके, क्योंकि उसकी मम्मी का कॉल आया था कि अब तुम नरेला आए हो, हमारे घर नहीं आए। फिर हम उनके घर पे चले गए थे। जाते ही हमने परी का हाल-चाल पूछा कैसी है वो। जाते ही देखा वो तो कंबल में लेटी हुई थी। उसका नहीं बिल्कुल भी ऐसे हिल भी नहीं रही थी। वो ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं उसके क्या कर दिया हो। फिर हम आए, उसकी मम्मी ने मुझे दवाई दी कि ये परी दवाई लगा लो। जब परी की ईयर्स की पियर्सिंग करवाई थी तो उसे ये दवाई लगाई थी। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, बैठ के टाइम पास किया और मैंने थोड़ा-सा व्यू कैप्चर किया। हम परेड की छत पे आए हुए हैं इस टाइम पे। फिर मैंने परी को मेहंदी लगाई। इसकी मेहंदी देख के तो मुझे ऐसे जेलसी हो रही है कि बताओ, मैंने तो अपने हाथ इतने ख़राब कर लिए और इसकी इतनी अच्छी मेहंदी लग आई है। बट आफ्टर दैट फिर हम वहाँ से निकल गए थे उनके घर से। फिर हमें काफ़ी दिनों से इसका हेयर कट भी करवाना था, तो हमने इसका हेयर कट करवाया। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे घर। घर आके हम फ्रेशन अप हुए और मैंने इस पे दवाई लगाई आके। Okay guys, that's it for this video and I hope you guys like this. So do like, share, subscribe and comment.